हेलो दोस्तों, हम ऑलरेडी एक एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। आज हम फिर बात करेंगे द केरला स्टोरी पर। ये द केरला स्टोरी पर हमारा सेकंड एपिसोड है और हम आपके साथ इसीलिए कनेक्ट रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो प्यार प्रेम हमारा बीच में है, जो हमारी जड़ है, जो हमारी रूट है हमारा, तो वो बाकी रहे। इस वीडियो का, इस चैनल का यही पर्पज है। हम भी जनता है, आप भी जनता है और हम आपकी बात, आपके मन की बात ही हम करना चाहते हैं। अगर हम कहीं गलत हैं तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अपनी चीजों को करेक्ट करेंगे। हम भी इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि सेकंड एपिसोड इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। 15-20 मिनट की वीडियो देखेंगे नहीं, राइट? तो इसलिए हम 10-11 मिनट की वीडियो बना रहे हैं और इस सेकंड एपिसोड को आपके लिए, हम आपके लिए बनाना चाह रहे हैं सिर्फ क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं और जिस तरह से जो लोग मूवी देख कर आ रहे हैं और वो उसके बाद जो लोग वो नफरत फैल रही है और जो हेट बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता करने वाली बात है। और क्योंकि सारा मसला ही इस बैकड्रॉप में है कि यार जिस तरह का इम्पैक्ट ये मूवी क्रिएट कर रही है और जिस तरह की कंट्रोवर्सीज के अराउंड छिड़ गई है कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी आके मतलब इसके बारे में ओपनली बात कर रहे हैं और कोई बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई अपोज कर रहा है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इस मूवी की स्टोरी फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है। तो हम इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई इस मूवी की स्टोरी ट्रू है या फॉल्स है, हम ये कहना चाहते हैं कि यार इसके जरिए से जो संदेश जा रहा है उसका इम्पैक्ट ये ना होना चाहिए कि यार सोसाइटी के बीच में और तनाव पैदा हो जाए। देखो, ये स्टोरी ट्रू है फॉल्स है, हम बिल्कुल इस साइड पे हैं कि ये स्टोरी बिल्कुल फॉल है। ये मेरी ओपिनियन राय है, पर्सनल राय है। ये स्टोरी बिल्कुल फॉल है। इस तरह की चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है कि फोर्सफुली उनको इस्लाम में लाया गया है और कुछ कट्टरपंथी जो मुसलमान है उनको फोर्सफुली इस्लाम में लाए और फिर फोर्सफुली ISI ज्वाइन कराया। यार इस इंसान की जो ब्रेन है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता इन चीजों को। आदमी किसी को 10 दिन 20 दिन या 1 साल 2 साल किडनैप कर सकता है या पूरी लाइफ तो किडनैप नहीं कर सकता ना। जिस दिन उस बंदे को मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, वो भाग सकता है। और ये जो बच्चियां थी, जो केरला की जो लड़कियां हैं, वो हमारे देश में रह रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान में चली गई थी, वो तो बाद में गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो अडल्ट थे, बड़े थे, उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। कल को मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक आतंकवादी आता है पाकिस्तान से, वो हमारे ताज होटल पे, हमारे देश पे अटैक करता है और वो पकड़ा जाता है। वो बोलता है, सर जी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो उस बंदे ने मैनिपुलेट किया है, मेरा ब्रेन वॉश किया है। क्या इतना कहने से वो आतंकवादी मासूम बन जाएगा? तो मेरा सिर्फ पर्पस ये है आप लोगों से, जो इस मूवी में मिर्च मसाला डाला गया है, जो इसके अंदर तड़का लगाया गया है, क्या जिन बच्चियों ने हमारे देश के खिलाफ ISI को ज्वाइन किया, जिन बच्चियों ने, जिन लड़कियों ने, जो भी थे वो, या जो भी आगे होंगे, या जिन लोगों ने भी किया, वो सारे इक्वल मुजरिम है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। उनको मूवी में बेचारा क्यों दिखाया जा रहा है? उनको सिंपैथी गेन करने के लिए दिखाया जा रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी, वो सबके प्राइम मिनिस्टर, इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, अपने भाषण में यूज कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको द केरला स्टोरी से प्रॉब्लम हो रही है, वो इस तरह से मूवी प्रमोट नहीं कर सकते। यार वो प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि यार इसका दूसरा एंगल वो बहुत ही भयानक रूप ले रहा है। कि वो भयानक रूप इसलिए ले रहा है कि यार आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिवाइड बढ़ रहा है दो कम्युनिटी के बीच में, और उसके बीच में अभी इलेक्शन भी आ रहा है। तो कहीं हमें यह देखना चाहिए कि यार इससे कहीं उस तनाव को और ज्यादा इंक्रीज करने का तो प्रोपागेंडा नहीं है, और इस तरह की चीजों पे ही ज्यादा फोकस क्यों दिया जाता है? हो सकता है कि ऐसी मूवी भी बनाई जा सकती थी, उसको प्रमोट किया जा सकता था, जिसमें मतलब एजुकेशन देने पे या लिटरेसी बढ़ाने पे या इस तरह की एक्टिविटीज के बारे में कुछ और तरीके से मतलब ज्यादा अवेयर करा जाए, उस बारे में बात हुई होती। तो इस मूवी में मतलब हमारे कहने का मतलब यही है कि जो एंगल इसमें दिया जा रहा है कि भाई जिस तरह हमने आपको पहली वीडियो में दिखाया भी था कि कोई लोग थिएटर से बाहर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई हमको तो मुसलमानों से डर लग रहा है। तो यार पूरे मुसलमान ऐसा नहीं है कि भाई पूरे ही मुसलमान ऐसे हो गए, या अगर कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती तो पूरे हिंदू ऐसा हो गए, या अगर कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन करती है तो पूरे क्रिश्चियन ऐसे हो गए। ऐसा नहीं है। कुछ लोग गलत कर रहे हैं, जो चीजें वो गलत कर रहे हैं, तो उसको उन्हीं वे में दिखा देना चाहिए, ना कि जो कुछ लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऐसा कर रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी के ऊपर पेंट कर देना चाहिए कि भाई इनसे हमें डर लगने लगा है। नहीं, बार बार ऐसा हुआ है हमारे देश में। जब भी कुछ इस तरह मूवियां बनी है, जैसे द कश्मीर फाइल बनी है, और भी मूवी बनी है, और कोई ऐसी घटना होती है, तो लोग पता नहीं, जब भी कोई मुसलमान या कोई मुस्लिम इन घटनाओं में, इन गतिविधियों में, इन एक्टिविटीज में पकड़ा जाता है, तो लोग डायरेक्टली सारे मुसलमानों को शक की निगाहों से देखना स्टार्ट कर देते हैं। हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे
लोग हैं, आपको ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उन 3 बच्चियों का ब्रेन वॉश किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3 बच्चियों का जो ब्रेन वॉश किया वो हमारे देश की वफादार नहीं थी, पहली बात। अगर आज वो बच्चियां इराक या सीरिया में है या वहां के कब्रिस्तानों में है या वहां की जेलों में है, क्या उनको इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनको वहां की जेलों से बुलाकर हिंदुस्तान लाकर पद्मश्री देंगे, अर्जुन अवार्ड देंगे? नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। रीजन, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने किसी से ब्रेन वॉश करवाया हो, चाहे वो किसी से मैनिपुलेट हुए हो या वो किसी से बेवकूफ बने हो। क्यों बेवकूफ बने? इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इस देश का वफादार रहे, पहली सूरत में वफादार रहे, अपने जान से ज्यादा इस देश को प्यार करे। ये उसकी जरूरत है, वो कोई भी हो सकता है। तो गाइज, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन चीजों को देखो, बट इन चीजों को समझो भी कि इसका रिएक्शन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्रोपेगेंडा के तौर पर प्राइम मिनिस्टर या कुछ पार्टीज हमें हमारा यूज कर रही हैं, वोट बैंक बना रही हैं और हमारे वोट को सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी के लिए वो हमारे बीच में प्यार प्रेम को खत्म कर रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात इसी में मैं कहना चाहूंगा कि जैसा अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने इसके बारे में ओपनली बात करी और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन से भी है और सत्ता में जो पार्टी है उससे भी इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यार इसमें क्लैरिफिकेशन भी कहीं ना कहीं देना चाहिए कि अब क्योंकि आपको पता है कि ये किस तरह का कम्युनल एंगल ले सकती है मूवी, और जब आपको पता है कि इस तरह का कम्युनल एंगल लिया जा सकता है तो आप ये भी क्लैरिफाई करो कि यार इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बराबर में जो मुस्लिम बैठा है आप उसको शक की निगाह से देखने लगे, या वो आपको शक की निगाह से देखने लगे यार ये तो हिंदू है, ये तो मेरे बारे में ये सोचता है, यार ये मेरे बारे में ये ना सोचता हो, जो कहीं ना कहीं यार ये डिवाइड है। तो इसको तो हमें कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा ना। अगर हम ये खत्म नहीं करेंगे तो यार ऐसे तो नेशन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक साथ मिलजुल के और एक साथ अगर हम एक दूसरे का साथ देकर नहीं चलेंगे तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि यार ये देश एज अ होल तरक्की कर जाए। तो इस क्लैरिफिकेशन को भी कहीं ना कहीं उन्हें देना चाहिए था। देखो, मूवी बहुत अच्छी बनाई या बुरी बनाई, मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूं, मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूं, मैं मूवी में काम नहीं करता हूं, मैं आम जनता हूं आपके जैसा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसी चीज को मैं कह रहा हूं कि सिख कम्युनिटी के फला बंदे ने इतना बुरा काम किया, या किसी हिंदू भाई ने ये काम किया, या किसी मुसलमान ने इतना बुरा काम किया, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार ये कुछ लोग हैं जो गंदा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो बहुत बड़ी सोसाइटी यहाँ पर हिंदुओं की रहती है या मुसलमानों की रहती है या क्रिश्चियनों की रहती है, वो ऐसा नहीं करती है। आपको ये क्लियरिफिकेशन भी देना पड़ेगा ताकि लोग बहुत अच्छे से देख पाए और हम उनका माइंड को डाइवर्ट ना कर पाए, कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश नहीं कर पाए। हम तो उल्टा उनके साथ ये काम कर रहे हैं। हमारी जो मूवी है ये हमारे साथ क्या काम कर रही है? ये मूवी क्या कर रही है? ये ब्रेन वॉश कर रही है। ब्रेन वॉश कैसे हो रहा है? हमारा जो प्यार प्रेम वो खत्म हो रहा है, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारे से जो वहां पर रिपोर्टर पूछ रहा है आपको मूवी कैसे लगी, अरे ये मूवी सबको देखनी चाहिए और मुसलमानों से दूर भागो, मुसलमानों से बचो और इनको क्या है? मतलब अगर ये तो ब्रेन वॉश हो रहा है ना आपका, ये तो ब्रेन वॉश हो रहा है और इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश होना। तो गाइज, आप अपना ब्रेन को बचाइए ब्रेन वॉश होने से और अपने अंदर क्लैरिटी लाइए और चीजों को समझिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं किस लेवल पर जा रही हैं और किस हद तक जा रही हैं और आपके साथ और आपके दिमाग के साथ, आपके वोट के साथ कैसा खिलवाड़ कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में 1200 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, 1200 से ज्यादा। आप किस किस को सपोर्ट करेंगे, किस किस को वोट देंगे? इसीलिए कहा जाता है कि आपका वोट आपका राइट है, आपका वोट आपकी पावर है। आप उसको कैसे यूज करते हैं, किन लोगों को आप पावर में लाना चाहते हैं, मुझे किसी से मतलब नहीं है। ना मुझे लेफ्ट विंग से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे राइट विंग से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम यह है कि जब लोग इस तरह से ब्रेन वॉश करके या इस तरह की मूवीज बनवाएंगे, जिन डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है, जिस प्रोड्यूसर ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, या जिस प्रोडक्शन हाउस में इस मूवी को बनाया गया है, या जिन एक्टर या एक्ट्रेस ने काम किया है, वो कोई बहुत बड़े नेशनल लेवल के तो एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है। कुछ ऐसे लोगों ने काम किया जिनको काम की ऑलरेडी जरूरत थी, राइट, या उनकी आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनके कहीं ना कहीं उनके मानने वाले, उनके भक्त हैं, उन्हीं लोगों ने मूवी बनाई है। अगर इस मूवी को ऑफर किया जाए शाहरुख खान को या अक्षय कुमार को या संजय दत्त को या अजय देवगन को, क्या वो बनाएंगे इस मूवी को? कभी नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। रीजन, वो चाहते ही नहीं है कि इन इश्यूज पे मूवी बना के हम लोगों का जो हमने प्यार पाया है, हमें जितना हिंदू फॉलोवर है हमारा उतना मुसलमान भी है। एक अगर शाहरुख खान को यहां पर हिंदू मुसलमान सभी लोग इक्वल उनको फॉलो करते हैं, राइट। वो हमारे सबके हीरो हैं, सबके सुपरस्टार है, क्योंकि वो हमारा देश का प्रोडक्ट है, राइट। तो इतना बड़ा सुपरस्टार हमारा देश का सुपरस्टार है, वो किसी मुसलमान का सुपरस्टार नहीं है, वो या हिंदुओं का सुपरस्टार नहीं, हमारा देश का प्रोडक्ट है, राइट। तो हमें यह समझना होगा कि यार जो मूवी में काम कर रहे हैं वो कौन लोग
लोग हैं, ये जो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है वो कौन लोग हैं, वो ऑलरेडी उनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है, वो इस तरह की मूवीज बना रहे हैं, इन इश्यूज पे मूवीज बना रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को, अपने आप को मूवी दिखानी है, देखनी है, बट अपने आप का ब्रेन जो है ना, इसको ब्रेन वॉश होने से बचाना पड़ेगा। और एक आपको तो पता ही है कि यार पॉलिटिशियन का एक मुद्दा है, उनका एक मोटिव है, उनको वोट चाहिए। और ये जो एक पॉलिसी बहुत पहले इनिशिएट हुई थी डिवाइड एंड रूल की, कि यार डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब यही है कि डिवाइड करना है वोट को, क्योंकि एक नेता पे तो सब वोट डाल नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार एक ही नेता को सारे वोट चले जाएंगे। तो यहाँ मेजोरिटी का खेल चलता है, और मेजोरिटी कब आएगी, जब डिवाइड करेंगे। तो जिसकी तरफ ज्यादा लोग हो जाएंगे, जाहिर सी बात है वही जीत जाएगा, वही राजा कहलाएगा। तो ये डिवाइड एंड रूल का जो फैशन चला हुआ है, तो इस फैशन के तहत बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मुद्दा होता है। हम जाहिर सी बात है कि यार हम इसको डिनाई नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं हुआ, जैसा मैंने पहले कहा कि इस पे ये ट्रू है फॉल्स है, इस पे तो बहस की जा सकती है, इस पे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस अगरचे सच भी है तो इसको यूज करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका मिसयूज किया जा रहा हो, क्योंकि अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हो रही है। और ये देखो ना, देखो ये मूवी है, अगर मूवी का प्रमोशन हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है तो क्यों कर ले? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को क्या ले देना है? वो शाहरुख खान की पठान हो या अक्षय कुमार की मूवी हो, इमरान हाशमी की मूवी ये हो, तो एंटरटेनमेंट के लिए, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए जो बना रहे हो, बना रहे अपने बिजनेस पर्पज के लिए बना रहे, राइट? अगर किसी प्रोड्यूसर ने अपना पैसा दिया है कि एक डायरेक्टर को कि भाई मूवी बनानी है, तो उसको तो पैसा चाहिए, राइट? तो हमें समझनी होंगी सारी चीजें कि यार प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कह रहे हैं कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है केरला स्टोरी से, तो क्यों बोल रहे हैं आप क्यों प्रमोशन कर रहे हो भाई? आपको किसने बोला है प्रमोट करने के लिए इन चीजों को? आप चीजों को ऐसे बताओ कि देखो जो उसमें दिखाया गया है वो कुछ लड़कियों की, बच्चियों की कहानी है, लेकिन उस मूवी के अंदर वो जो दिखाया गया है ना, सिंपैथी के तौर पर उन बच्चियों को दिखाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले में कि सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उन लोगों की प्रति जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ कदम उठाया या हमारे देश के खिलाफ उन्होंने सोचा भी है। तो कहीं ना कहीं वो वहां गए हैं, वो इराक गए, सीरिया गए, वो किसी से मैनिपुलेट हुए, किसी से उन्होंने अपना ब्रेन वॉश करवाया, ये उनकी अपनी गलती है और उनको हम मुजरिम मानते हैं। हम मानते हैं कि उनकी कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए और उनको इस तरह से कि बेचारा दिखाया गया मूवी में कि बेचारों के साथ ऐसा हुआ। अगर यही कोई मुसलमान होता, यही कोई सिख होता, क्या आप उसको बेचारा मानेंगे? नहीं मान सकते बेचारा यार, क्योंकि वो एडल्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है हमारे देश के। कहीं ना कहीं फिर यही मसला आ जाता है कि यार आप इस तरह की चीजों को प्रोपेगेंडा बना के ना दिखाएं, इस तरह की चीजों के लिए आप लोगों को और जागरूक करें और अवेयर करें और उनकी लिटरेसी को बढ़ाएं और इसको इस तरह कम्युनल एंगल देके। और जाहिर सी बात है यार, इस तरह के अगर डिवाइड होगा और इस तरह का पोलराइजेशन होगा तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिशियंस को फायदा होगा। लेकिन यार एज अ सिटीजन हमें समझना है कि यार हमें अपने देश को किस साइड पे लेके जाना है। और यही मैं कहना चाह रहा हूं कि पॉलिटिशियन का फायदा नहीं होने देना है, हम उन लोगों को वोट देना है जो आपका फायदा चाहते हैं, राइट? तो हमें अपने राइट कैंडिडेट को चुनना है और तो हमें समझना पड़ेगा कि ठीक इलेक्शन से पहले ही इस तरह की मूवी बनाई जाती है और फिर प्रधानमंत्री उसका प्रमोशन भी करते हैं और उसको अपने भाषण में यूज करते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है इस तरह की मूवी में बोलना, क्योंकि मैं समझता हूं कि यार लोग ऑलरेडी इतनी नफरत फैला रहे, उनको जब बोलना था तो बाकायदा वो एक क्लियरिफिकेशन के साथ बात करते ताकि हमारे मुसलमान भाई जो है वो साइड हो जाते। अभी क्या है कि सारे मुसलमान गुनहगार और मुजरिम की निगाहों से देखा जा रहा है पूरे देश के अंदर, एक पूरी कम्युनिटी को। और सबसे बड़ा तो मैसेज यही जाता है ना यार, मैं तभी कह रहा था कि क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, वो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन कर रहे हैं, ऐसी हेट स्पीच देते हैं। तो इसका मतलब ये कि सारे हिंदू ऐसे हैं। और बहुत सारे लोग जो बुद्धिस्ट हैं, जिन्होंने म्यांमार में मुस्लिम को निकाला, अपने देश से भगाया, तो क्या इसका मतलब सारे बुद्धिस्ट ऐसे हैं? क्या बुद्धिस्ट धर्म ऐसा सिखाता है? और जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसा करती है जो क्रूसेडर्स ने किया हिस्ट्री में, तो इसका मतलब सारे क्रिश्चियन ऐसे होंगे? इसका मतलब ये नहीं होता है कि यार अगर कम्युनिटी के सर्टेन लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरी कम्युनिटी को आप पेंट कर दो एक ही कलर से। उसका मतलब यही होता है। तभी वहां पे हमें लगा कि यार क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं कि आप
पूरी कम्युनिटी को पेंट करके उनको शक की निगाह से देखे, या यार उनको और मार्जिनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं और दिख रही है, और हम भी देखते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, चैनल में, कि यार बहुत ही ज्यादा पोलराइजेशन को एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशन किया उसमें आपकी क्या राय है, आपको कैसी लगा, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और द केरला स्टोरी पे आपका क्या ओपिनियन है वो भी हमें जरूर बताइए। और हमारे से भी इसको मतलब सोचने की कोशिश करें। जो दिखाया जा रहा है जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है सच्चाई हो, लेकिन किसी और चीज के लिए उसको मिसयूज किया जा रहा है, तो दूसरे नजरिए से भी इसको देखने की कोशिश करिए आप। तो गाइज, इसको कई एंगलों से चीजों को दिखाया जाता है, आपको कहीं ना कहीं इधर से उधर, उधर से इधर कराया जाता है, आपको आपका जो माइंड है उसको डाइवर्ट किया जाता है। तो गाइस, चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जब इस तरह से इन चीजों पर इलेक्शन लड़ेंगी तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, राइट। हमारा युवा ऐसे ही रह जाएगा, हमारा यूथ ऐसे ही रह जाएगा, और देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो गाइस, जरूरत है चीजों को सही से समझने की और कुछ सोचने की, और अपने लिए राइट और अपने देश के लिए राइट पार्टी का और राइट लोगों का और सही लोगों का चुनने का, ताकि वो हमारे लिए काम करें, इस देश के लिए काम करें, राइट। ऐसा नहीं कि वो पोलराइजेशन के थ्रू और डिवाइड कर करके वो लोगों में रूल करते रहे और अपनी पार्टी को चमकाते रहे। तो गाइस, इसी वीडियो के अंदर इतना ही। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ बात अच्छी लगी है तो प्लीज आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।